कुछ दिनों पहले यहाँ पे बॉट ने एडोप्स 441 प्रो को लॉन्च किया था। अभी जब मैंने इसको परचेज किया था प्राइस अप्रोक्स 2500 रुपीज़ समथिंग हो रखी थी। एट परसेंट अपडेटेड प्राइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। वैसे रिसेंटली बॉट ने एडोप्स 621 को भी लॉन्च किया है। अगर आप यहाँ पे दोनों के लुक डिज़ाइन देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर ही नज़र आएगा। एलईडी इंडिकेशन लाइट आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा आपको हर एक चीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर नज़र आती है, चाहे पे चार्जिंग केस की शेप एंड डिज़ाइन हो। इवन दोनों की जो बैटरी है 2006 mAh की बैटरी आती है। दोनों को आप एज ए पावर बैंक यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बर्ड्स की भी बात करता हूँ, ऑलमोस्ट सिमिलर डिज़ाइन, या फिर मैं कहूँ तो एग्जैक्टली वही आइडेंटिकल आपको बर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिमिलर पूरा पूरा पैटर्न दिया गया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बॉट ने कहीं ना कहीं सेम प्रोडक्ट को पहले बोट 441 प्रो को लॉन्च किया था, उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके। अगर मैं मॉडिफिकेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी नोटिफिकेशन लाइट यहाँ पे दे दी गई है। इवन स्लाइटली यहाँ पे बैटरी में इंप्रूवमेंट किया गया। सिंगल चार्ज के अंदर अप टू 5.5 आवर्स यहाँ पे बताए गए हैं, और ये आपको सिंगल चार्ज में अप टू 5 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देते हैं। तो मैक्सिमम आपको एक या दो चेंज देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार मैं बोट 621 को तो साइड में रख देता हूँ, बात करते हैं बोट 441 प्रो की कि एग्जैक्टली आपके लिए कैसे हो सकते हैं। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करता हूँ तो बॉक्स के ऊपर यहाँ पे मेंशन किया गया है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे पावर बैंक फंक्शन दिया गया है, IPX7 रेटिंग के साथ आते हैं। इसके अलावा वन टच वॉइस असिस्टेंट दे दिया गया है, एडवांस टच कंट्रोल दिया गया है। 2006 mAh कैरी केस के साथ आते हैं। अप टू 5 आवर्स सिंगल चार्ज में आपको बैटरी को देखने को मिल जाएगा, और टोटल मिला के 150 आवर्स का विथ चार्जिंग केस आपको बैटरी बैकअप ये बर्ड्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर मैं बॉक्स के अंदर की बात करता हूँ तो बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे ये टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। बिल्ड क्वालिटी बहुत बुरी दी गई है, एकदम थर्ड क्लास के यहाँ पे ये टाइप सी चार्जिंग केबल दी गई, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। इसके अलावा आपको 3 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं, एक पेयर आपको ये एक्स्ट्रा पेयर ईयर हुक मिल जाएगा। अगर मैं चार्जिंग केस की बात करता हूँ, कुछ आपको और ऐसा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। पीछे तरफ यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। फ्रंट के अंदर आपको ये रीसेट की बटन दे दिया गया है। एडिशनली आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखोगे तो USB पोर्ट दे दिया गया है। इसके थ्रू अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, और आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दे दिया गया है, इसको तो उसको चार्ज कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको LED नोटिफिकेशन लाइट दे दी गई है। चलिए चेक करते हैं एग्जैक्टली बर्ड्स की शेप एंड डिज़ाइन कैसे। जैसे इसको ओपन करोगे आपको कुछ इस डिज़ाइन पैटर्न के ये बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे LED नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है। चलिए जल्दी से फ़ोन से पेयर कर लेते हैं और चेक करते हैं कि एग्जैक्टली रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे परफॉर्म करेंगे। तो हमने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया है। ब्लूटूथ ऑडियो कनेक्ट की बात करता हूँ, SBC AA दोनों सपोर्ट करता है। इवन ब्लूटूथ के अंदर ही आपको बैटरी परसेंट भी शो कर देता है, नॉर्मली आपको यहीं पे शो कर देते हैं। इसके अलावा पहन के चेक करते हैं एग्जैक्टली आपके लिए कितने कंफर्टेबल ये हो सकते हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी कंफर्टेबल। अच्छी चीज़ कि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयर ईयर टिप्स मिल जाते हैं, 3 पेयर एक्स्ट्रा पेयर ईयर टिप्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको ईयर हुक पैटर्न भी दे दिया गया है। ये डिज़ाइन है इन ईयर टाइप की दी गई है। एडिशनली आप इसको इजीली वर्कआउट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं फॉर रनिंग पर्पस। तो यहाँ पे मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ आप डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, और देखने में आपको डेफिनेटली काफ़ी स्टाइलिश नज़र आ रहा हो। तो यहाँ पे ज़्यादा मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। काफ़ी लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी इन ईयर टाइप के बर्ड्स होते हैं। बोट 441 भी आपको यही शेप एंड डिज़ाइन देके चले जाते हैं। इसके अलावा बोट 441 प्रो, बोट 621, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं काफ़ी यूज़ कर चुका हूँ, तो काफ़ी कंफर्टेबल आपके लिए डिज़ाइन रहती है। बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो अगर आप यहाँ पे सिंगल टाइप करते हो चाहे पे लेफ्ट या राइट बर्ड को, तो सॉन्ग प्ले पर हो जाएगा, कॉल आंसर और कट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे राइट बर्ड को डबल टैप करते हो नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा, लेफ्ट बर्ड को डबल टैप करोगे प्रीवियस सॉन्ग प्ले हो जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बर्ड्स को अगर 2 सेकंड तक होल्ड कर रखते हो चाहे पे राइट या फिर लेफ्ट, तो आपको यहाँ पे जो जो गूगल असिस्टेंट है, सीरी असिस्टेंट है या फिर एलेक्सा असिस्टेंट है, वो एक्टिवेट हो जाता है। वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे नहीं दिया गया, और वैसे टच यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क कर रहे थे, ज़्यादा शिकायत नहीं करूँगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कनेक्टिविटी इन रेंज की। तो यहाँ पे आप 10 से 12 फीट, जिसको मैं एक डिसेंट कनेक्टिविटी कहता हूँ, वहाँ पे आपको इतनी देखने को मिल जाते हैं। बीच बीच में अगर आप 12 फीट के आसपास जाते हैं तो स्लाइटली साउंड में डिस्टोर्शन आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हल्की सी शिकायत है। आपकी जो रेंज होती है विद इन 6-7 फीट होगी, तो मुझे यहाँ पे साउंड में ना तो डिस्टोर्शन देखने को मिला, ना ही कनेक्टिविटी मुझे इशू देखने को मिला था। यहाँ पे ज़्यादा शिकायत नहीं करूँगा। एडिशनली आप दोनों बर्ड्स को सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कॉलिंग डिपार्टमेंट की। तो कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आपको मैं एक लाइव कॉलिंग सैंपल दिखाता हूँ ताकि आप खुद जज कर सकें एक्चुअल में रियलिटी के अंदर ये कॉलिंग में कैसा परफॉर्म करता है। तो पहले देखिए कॉलिंग सैंपल, जहाँ पे इंडो कंडीशन होगी, आउटडोर कंडीशन, लाइट ट्रैफिक, इवन जो विंड एनवायरनमेंट हो जहाँ पे थोड़ी हवा तेज चल रही होती है, वहाँ पे कैसे परफॉर्म करने वाला है। तो ये जो आप सुन रहे हो यहाँ पे बॉट एडॉप्ट 441 प्रो के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको प्रॉपर लग जाएगा एक्चुअल में इंडो कंडीशन में, ऑफिस के अंदर, घर के अंदर इसकी जो आवाज़ आएगी कितनी लाउड एंड क्लियर जाएगी। चेक करते हैं बाकी कंडीशन कैसे वर्क करने वाला है। तो करने क्या वाला हूँ, जस्ट मैं फैन के सामने खड़ा हो जाऊंगा, उस पर आपको आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली। आप जब मान के चलिए आप बाहर
विंड एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे थोड़ी हवा तेज चल रही है, मान लीजिए आप साइकिल राइड करोगे, बाइक राइड करोगे, उस टाइम पे आवाज आगे कैसे जाएगी। तो जैसे मैंने आपको लगा हुआ एक्चुअली में हुआ है कैसे बहुत कर रहा है विंड कैंसिलेशन की अगर बात करता हूँ, आई थिंक एक प्रॉपर रियल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत करने वाला है। चेक करते हैं एग्जैक्टली आउटडोर कंडीशन कैसे बहुत करें जहाँ पे लाइट ट्रैफिक होता है। तो अब आपको आइडिया लग जाएगा एक्चुअल में यहाँ लाइट ट्रैफिक होता है, लाइट कंडीशन होती है आउटडोर कंडीशन में, ओपन एनवायरनमेंट में इसी तो नॉइज कैंसिलेशन कितना प्रॉपर्ली वर्क करेगा, लाउडनेस, क्लियरिटी और नॉइज कैंसिलेशन का देखने को मिल जाएगा। आई थिंक सैम्पल सफिशिएंट है। तो आपने खुद ने एक कॉलिंग का आइडिया लगा लिया होगा। इवन मैंने इनिशियली कैमरा की जो माइक की आवाज़ थी वो भी वहाँ पे डाल दी थी ताकि आप चेक कर सकें एग्जैक्टली लाउडनेस में कितना पे डिफरेंस देखने को मिलता है। बात करो मेरे ओपिनियन की, तो मुझे यहाँ पे कॉलिंग में इशू नज़र आया है। कंपनी चाहे कुछ भी क्लेम कर दे कि नॉइस कैंसिलेशन दिया गया नहीं दिया गया, लाइव कॉलिंग टेस्ट सब कुछ क्लियर कर देता है। तो यहाँ पे लाउडनेस मुझे इशू देखने को मिला है। इवन क्लियरिटी भी आपकी आवाज़ आगे इतनी क्लियर नहीं जा रही है। एडिशनली नॉइस कैंसिलेशन है वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, बट स्टिल एक मैनेजेबल है। इंडो कंडीशन में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो एक बार इसको रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट की, क्योंकि यहाँ पे गेमिंग भी काफ़ी लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। नॉर्मली लोग गेम खेल रहे हैं और क्योंकि यहाँ पे कोविड चल रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पे घर पे बैठ के गेम खेलना पसंद कर रहे हैं। तो आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली साउंड डिले कितना होगा, गेमिंग में लेटेंसी कितनी देखने को मिल जाएगी। तो पहले एक छोटा सा सैंपल देख लीजिए, उसके बाद मेरा ओपिनियन दे दूंगा एग्जैक्टली क्या गेमिंग हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आपको कोई दूसरा ट्रेडर्स लेना चाहिए। आई थिंक आपने खुद ने एक लाइव गेमिंग सैंपल देख लिया है। मैंने इसको एसपीसी ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक पे खेला था, और फॉर गेमिंग यही कोडेक ज़्यादा बेटर होता है। बात करता हूँ इसके ओवरऑल गेमिंग डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे स्लाइटली आपको साउंड डिले नोटिस होगा, बट बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। तो यस, आप इसको मैनेज कर सकते हैं फॉर गेमिंग डिपार्टमेंट। वैसे सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वायर वाले हेडफोन यूज़ कीजिए या फिर आप ईयरफोन यूज़ कीजिए। जो बर्ड्स बिलो 3000 है, यहाँ पे बहुत कम ऑप्शन आपको फॉर गेमिंग देखने को मिलते हैं। तो ये एक मैनेजेबल है, बट आपको साउंड डिले नोटिस होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, एक्चुअल में म्यूज़िक के अंदर कैसा परफॉर्म करता है। पहली चीज़, यहाँ पे 6 mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं। एडिशनली आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बर्ड्स वाली शेप है, आपको ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं। हमेशा जब आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, आपको यहाँ पे बर्ड्स नहीं मिलते हैं तो वहाँ पे बेस में काफ़ी लैग करते हुए आपको बर्ड्स नज़र आते हैं। ये पास बॉट एयरड्रॉप्स आई थिंक 481V2 है, बहुत बुरा परफॉर्म कर गया था जब बात आती है म्यूज़िक डिपार्टमेंट की, वो भी बेस के अंदर। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि आपको बर्ड्स वाली डिज़ाइन शेप दी गई है, इवन पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है, और आपको 3 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर उसको पहन के सुनोगे तो म्यूज़िक में आपको लाउडनेस में कहीं पे भी शिकायत नहीं आएगी। इवन ड्राइवर सिर्फ 6 mm के हैं, बट आपको एक प्रॉपर लाउडनेस म्यूज़िक को देखने को मिल जाती है, तो डेफिनेटली प्लस पॉइंट दिया गया है। एडिशनली बात करता हूँ मैं यहाँ पे म्यूज़िक के अंदर आपको बेस कितना देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे स्लाइटली मुझे इशू है। अगर मैं स्पेसिफिकली प्राइस के अकॉर्डिंग चाहता हूँ, आप मान के चलिए 2500 के आसपास अगर आपको यहाँ पे, तो बेस आपको बहुत कम फील होगा। आप मान के चलिए 10 सॉन्ग होंगे, उसमें से आपको 4 या 5 के अंदर मैक्सिमम बेस देखने को मिल जाएगा। रीज़न आपको बता देता हूँ, एग्जैक्टली ड्राइवर्स की जो क्वालिटी है वो प्रॉपर नहीं दी गई। इवन जब बेस यहाँ पे बैकग्राउंड में बजता है, कुछ बीट्स वगैरह बजते हैं, वहाँ पे भी सॉन्ग्स पूरा ओपन होके नहीं आता है, और बेस यहाँ पे इतना ज़्यादा लैग करता है कि म्यूज़िक के जो बीट्स वगैरह बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट जाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे बेस में लैग करता नज़र आया है। अगर आपको ये 2000 रुपीज़ से बिलो मिलता है तो डेफिनेटली उसके बाद रिकमेंड कर लीजिएगा फॉर बेस पर्पज़, बट 2500-3000 के हिसाब से मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। एडिशनली बैलेंसिंग, जहाँ पे हम बात करते हैं बैकग्राउंड में जितने इंस्ट्रूमेंट बज रहे होते हैं, जो सिंगर की आवाज़ें अलग अलग कितनी प्रॉपर सुनाई देती है, तो यहाँ पे अगर आपके मान के चलिए 2 या 3 अगर बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट बजेंगे तो हो सकता है आपको सिंगर की आवाज़ नेचुरल सुनाई दे जाए। बट अगर 5 6 7 8 इंस्ट्रूमेंट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पे पूरा एक प्रॉपर मिक्सअप हो जाता है। जो सेपरेशन वगैरह होता है इंस्ट्रूमेंट का और सिंगर की आवाज़ का, इवन जो कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हाई पिच पे बज रहे होते हैं, कुछ यहाँ पे लो पिच पे बज रहे होते हैं, तो काइंड ऑफ एक खिचड़ी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग में भी इशू देखने को मिला है। लास्ट बात करता हूँ क्लियरिटी की। यहाँ पे जो सिंगर की जो नेचुरल टोन है थोड़ी सी आपको हैवी सुनाई दे रही थी, और आई थिंक उसका रीज़न यही है कि ट्राई किया गया बेस को बूस्ट करने का, बट अगर आपके ड्राइवर्स की क्वालिटी ही बुरी दी गई है,
आपने प्रॉपर बैलेंसिंग ही नहीं की है तो आप कितना भी ट्राई कर लो, आपको एक अच्छा खासा म्यूजिक एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है। तो आई थिंक बोट 441 प्रो 2.5 के हिसाब से सही ऑप्शन नहीं है। इसका बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की, तो कंपनी ने यहाँ पे क्लेम किया आपको सिंगल चार्ज में 5 आवर्स का बैटरी को देखने को मिल जाएगा। मैंने बैटरी टेस्ट नहीं किया था इसलिए मैं इसको कमेंट नहीं करूंगा, बट यहाँ पे एडिशनली कंपनी ने कहा है कि आप इसका एज पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पावर चार्जिंग टेस्ट कर रखा है, इसका तो नहीं, बॉट 621 का मैंने बनाया था कि एग्जैक्टली बर्ड्स के थ्रू कितना फ़ोन चार्ज हो जाएगा। और अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ रियल लाइफ की बात करता हूँ तो आपका फ़ोन 10 से 15% मैक्सिमम इतना ही ये चार्ज करके दे जाएंगे। और वैसे आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, 2021 आ चुका है, नॉर्मली लोग पावर बैंक यूज़ करते हैं, इवन बड़े साइज़ के नहीं, मार्केट में छोटे साइज़ वाले पावर बैंक भी अवेलेबल है। तो अगर आप सिर्फ इसको पावर बैंक के ब्याह में परचेस करने का सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा आप यहाँ पे 2,500 रुपये क्यों बर्बाद कर रहे हो। इससे बेटर आप 1,000 रुपये के अंदर अच्छा ज़्यादा पावर बैंक परचेज कर लो। एडिशनली उससे आप ज़्यादा फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं और उसकी बैटरी ड्रेन भी इजीली नहीं होती है। तो यहाँ पे आप पावर बैंक को रिकमेंड करना कंपेयर टू ये पावर बैंक वाले बर्ड्स। तो आई थिंक हमने जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे सबके सब कवर अप कर लिए हैं। बात करता हूँ मेरे फाइनल वर्डिक्ट की, क्या बोट 441 प्रो आपके लिए सही रहेगा या फिर आपको कोई दूसरा बर्ड्स लेना चाहिए। वैसे आपको रिव्यू देख के समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली 2,500 के हिसाब से ना तो मुझे प्रॉपर कॉलिंग एक्सपीरियंस देखने को मिला है, ना ही म्यूजिक एक्सपीरियंस मिला है। इवन अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी की बात करता हूँ तो टच अभी तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो सकता है इसके बर्ड्स में टच के अंदर आपको इशू देखना मिल जाए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक सही इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है। अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग 2,500 तो नहीं, अगर इसकी प्राइस बिलो 2,000 रुपीज़ होती तो एक बार इसको मैं रिकमेंड कर देता। ओवरऑल जब एक कंप्लीट पैकेज की बात आती है तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। तो बोट 621 ने मुझे ज़्यादा यहाँ पे खास कुछ इंप्रेस नहीं किया है। बाकी पैसा आपका, आप खुद सोचिएगा समझिएगा एक्जैक्टली रियल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग आपके लिए ये बर्ड्स कैसे रहने वाले हैं। तो ये था दोस्तों आज का ओवरऑल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, यूज़फुल लगा होगा। और हाँ, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इसका अपडेटेड प्राइस का लिंक भी अवेलेबल है तो वो चेकआउट करना मत भूलिएगा। एडिशनली अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताना कि एक्जैक्टली रियल लाइफ के अंदर क्या पावर बैंक वाले बर्ड्स परचेज करना चाहोगे या फिर आप नॉर्मल बर्ड्स इसके अंदर आपको क्वालिटी मिलती हो आप वो प्रेफर करोगे। तो प्लीज़ कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर योरसेल्फ।